फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। हमारी क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो प्लीज़ आप उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी करंट अफेयर्स के 12-13 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे ही हमने अपनी वीडियो में एनालाइज कर रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए कि आपको किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे द्वारा लिखित होते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा का देश करेगा 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 18वें भारत करेगा। फिर इसके बाद आता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो भारत की कौन सी रैंक है 115। भारत की कौन सी रैंक है 115। ठीक है। इसके बाद यह है कि इसको जारी करता, मतलब इसको जारी कौन करता है, तो कौन करता है आईपी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा ग्लोबल पीस का, तो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के स्वीडन में। ठीक है। ये कौन सा संस्करण है, होगा 19वां। ठीक है। ये कौन सा संस्करण था, 19वां। फिर ये आता है कि जो टॉप देश थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन कौन से थे। तो पहले पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड और थर्ड पर न्यूजीलैंड। ये आपके टॉप 3 थे, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है 115। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी क्या रैंक है। तो देखिए, पाकिस्तान की 144 है, बांग्लादेश की 123 और अफगानिस्तान की 158। ये सबसे ही पीछे है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपके सामने यह है कि जून 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन थे। ठीक है। इनके द्वारा क्या थी, इनकी एक बुक थी। ठीक है। इन्होंने क्या करा था, उसमें मतलब विमोचित किया था, प्रकाश, मतलब उसमें थोड़ा सा एडवर्टाइज, मतलब बड़ा चढ़ा के जो दिखाते हैं ना, वो वाला उस तरीके का। तो ये बुक का नाम था हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड। इसके लेखक कौन थे, प्रेम प्रकाश। ठीक है। इसके लेखक कौन थे, प्रेम प्रकाश। फिर नेक्स्ट ये है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था, किस देश ने जीता था। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप था ना 2025 का, वो किस देश का आयोजन था, वो किस देश ने किया था, आयोजन किस देश में था, तो भारत में। ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जून 2025 में किस सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की थी। तो किस देश ने, किस स्टेट ने करी थी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड ने पहली योग नीति लागू करी थी। ठीक है। ये आपका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट ये है कि FAI भारतीय उर्वरक संघ, ठीक है, फर्टिलाइजर ऑफ, है ना, तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष था, इस किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है शैलेश सिंह मेहता को क्या है, भारतीय उर्वरक संघ FAI फर्टिलाइजर्स का क्या है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट ये है कि जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौरमंडल गांव घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश को क्या सौर मॉडल का गांव घोषित किया गया, किसे, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है। तो क्या इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। फिर आता है कि 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। निर्वाचन आयुक्त यानी कि चुनाव के। ठीक है। चुनाव में जो था, यहाँ पे लिखा नहीं है, चुनाव के मुख्य जो थे, जो निर्वाचन जो 1 सेकेंड, 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर यह है कि
2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर होगा। G20 की मेजबानी किस देश ने करी थी? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ने करी है। फिर आता है नेक्स्ट कि भारत ने हाल ही में कौन सी नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की थी? तो क्या है इसका सही उत्तर? वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या है भारत ने लॉन्च किया था। ठीक है, जो पीएम मोदी ने हरी झंडी लहरा के इसको लॉन्च किया ना, दिखाया था उसको, हाई स्पीड ट्रेन इसे, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की थी, तो क्या थी? वंदे भारत एक्सप्रेस। फिर एक क्वेश्चन इससे ये एग्जाम में देखा था कि चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा पर क्या महत्वपूर्ण खोज की गई थी? ये देखिए चंद्रयान 3 से एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया। अब ये पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा पर क्या महत्वपूर्ण खोज की गई थी? तो जल बर्फ़ की उपस्थिति की पुष्टि की गई थी। ठीक है, वहाँ पर पानी और बर्फ़ की क्या उपस्थिति होने की संभावना, मतलब पुष्टि की गई थी। ठीक है, यह आपका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट आपका यह है कि भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है QPI AI इंडेक्स। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट ये आता है कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? ठीक है, ये इसका देखिए सही उत्तर क्या है? जैनिक सिनर। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल में कौन था? जैनिक सिनर। फिर नेक्स्ट ये है कि कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया? तो भारत का कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था? तो उत्तराखंड ने क्या है? सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या लागू किया था? उत्तराखंड ने। फिर नेक्स्ट ये है कि भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? नेशनल पार्क माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन था? तो चैंपियन 2025 का विजेता कौन था? भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास, जो एक्सरसाइज थी सी ड्रैगन 2025 अभ्यास, है ना, ये किस देश में किया था? तो गुआम में किया था। ठीक है, गुआम में क्या भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार को घोषित किया है? ठीक है, तो किस मौलिक अधिकार को घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? तो कौन थे ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक? खुशवंत सिंह क्या ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आइजनहावर ट्रॉफी का संबंध किससे है? गोल्फ से। ठीक है, एक आपका ये होता है आइजनहावर ट्रॉफी, एक है आपका वोल्कर ट्रॉफी, एक है आपका राइडर ट्रॉफी। इन तीनों का संबंध किससे है? गोल्फ से है। फिर आपका नेक्स्ट चलते हैं, तो देखिए कुछ युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन तो देखिए पहला खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांग के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध। ठीक है, खतौली का युद्ध। फिर आता पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर खानवा का युद्ध इसमें 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांग, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। फिर ठीक है, तो ये फिर टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो देखिए टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? ये आपका सही उत्तर होगा सेरिंगपट्टनम। ठीक है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई 1799 में मारा गया था। इनके टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1702 में हुई थी। फिर आता कुछ रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्जाम में कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है। जैसे सिंधु नदी जो है मानसरोवर से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, कावेरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये आपके सारे सही उत्तर हो जाएंगे। फिर यह आया कि हाल ही में किस देश की संसद ने ईगा रंगीने
ईगा रंगीने को नई पीएम के रूप में नियुक्त किया था। देखिए ये हाल ही में एक नई पीएम बनी है, तो ना इनका नाम क्या था, ईगा रुंगीने। ठीक है, इनको नियुक्त किया है पीएम के रूप में। तो कहाँ की पीएम बनी है, ये भी हाल ही में लिथुआनिया की क्या है, ये नई पीएम बनी है अभी हाल ही में। फिर नेक्स्ट ये है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार है ना, भारत में अनुसार 2025 में भारत के कितने यूनिकॉर्न हैं। तो भारत में कितने यूनिकॉर्न है टोटल, 64 यूनिकॉर्न्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के पास है, बेंगलुरु और कर्नाटक के पास है। फिर फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो यूएस है, इसके पास 798 यूनिकॉर्न्स हैं। चाइना फिर सेकंड पे, इसके पास 343, और इंडिया तो अपना 64 नंबर पे है, 64 इसके पास यूनिकॉर्न है। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं यूनिकॉर्न जानने के लिए। फिर आपका ये आता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो इसका आयोजन था इस बार कहाँ पर किया गया था, 2025 में यूपी में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी इस बार की थीम थी। इसका इस बार आयोजन यूपी में हुआ था, ये आने हो सकता है। ठीक है, और ये कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी में टोटल कितने वेटलैंड है, तो यूपी में टोटल 10 वेटलैंड है। तमिलनाडु में आपके 20 है। और आपके इंडिया में देखी जाए, टोटल बात की जाए ऑल ओवर, तो कितना है, 91। फिर ये आता है कि अभ्यास, एक्सरसाइज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो गरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास। ठीक है, देखिए ये जो तीनों अभ्यास हैं किन के बीच में होते हैं, भारत वर्सेस फ्रांस के बीच में होते हैं, गरुण, शक्ति और वरुण। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। गरुण अभ्यास, गरुण क्या होता है, हवा में उड़ने वाला एक पक्षी होता है। तो क्या होता है, ये एयरफोर्स। ठीक है, फिर शक्ति अभ्यास, ये आपका शक्ति कहाँ दिखाते हैं हम, धरती पर हमारी कौन जो सेना आर्मी जो है वो अपनी शक्ति दिखाती है, तो ऐसे याद करेंगे। और बचा आपका वरुण, ये आपका क्या है, नेवी में। ठीक है, ये आपका नेवी में है ना, इसमें आता है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के अगले उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पुष्पेंद्र सिंह को क्या है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। फिर आता है ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है ना। तो और ये आने की, अगर इससे कुछ और मिलता जुलता अलग तरीके से आता है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए 16 साल के से जो कम बच्चे हैं उनके लिए क्या है, कुछ देशों ने क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है यूट्यूब पर। तो कहाँ पर लगाया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया है। फिर देखिए जनगणना से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो हम जनगणना से रिलेटेड भी आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे देखिए पहली जनगणना कब हुई थी, तो देखिए पहली जनगणना जो थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी। फिर आता है कि भारत की जो नियमित जनगणना, ये 10 की जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। फिर नेक्स्ट ये है कि भारत की आखिरी जनगणना कब हुई थी, 2011 में क्या भारत की आखिरी जनगणना हुई है। और 2000 जो हर 10 साल बाद जो है जनगणना होती है, तो अभी 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोविड के कारण जो है जनगणना नहीं हुई थी। तो लास्ट जो हुई है वो 2011 में ही हुई है। फिर यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, 1.21 बिलियन। ठीक है, ये क्या थी, भारत की कुल जनगणना की संख्या थी। ठीक है, जनसंख्या। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कौन से स्टेट में थी, भारत में। सबसे कम जो आती है आपकी सिक्किम में आती है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर थे, केरल में। इसका सही उत्तर केरल है। फिर सबसे कम पढ़े लिखे कौन सा वाला स्टेट था, बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला स्टेट कौन सा था, बिहार, सबसे ज़्यादा घनत्व। फिर इसकी जो थीम थी, इसमें की थीम क्या थी, आपकी गिनती हमारी जनगणना, आपकी गिनती हमारी जनगणना। 2011 की जनगणना के जो टाइम पर जो भारत के राष्ट्रपति थे
वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थे? भारत की प्रेसिडेंट थी। जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और गृह मंत्री कौन थे? पी चिदंबरम थे। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको डेली ही ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।